हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और सभी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो रीडिंग रहने वाली है आज की लियोज के बारे में। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि लियो ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है थ्रू आउट 2024। तो 2024 में कलेक्टिवली आप किस तरह की एनर्जीज में रहने वाले हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है इसका कोई पार्ट आपको अपने से रिलेट होता हुआ लगे लियो पीपल, और कुछ लोगों को ना लगे कोई पार्ट। तो ये क्योंकि सभी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 3 कार्ड रीडिंग है, ठीक है, यानी कि 3 कार्ड से ही हम सारी एनर्जी को आज पिक करेंगे। मोटा मोटा जितना बताया जा सकता है उतना पिक करने की कोशिश करेंगे। सो लियो जो है, इनका रूलिंग प्लैनेट होता है सन और इनका एलिमेंट होता है फायर। उसमें कोई बात ही नहीं है, अगर सन रूलिंग प्लैनेट है तो फायर ही एलिमेंट होना चाहिए। एंड दिस इज द ओनली जोडियक साइन जिनका रूलिंग प्लैनेट सन होता है और किसी का भी नहीं होता है। तो ये चीज़ इनको खास बनाती है, ठीक है। अब बाकी जोडियक को जैसा मर्जी लगे, लेकिन ये चीज़ इनको खास बनाती है। आप खुद सोच के देखिए कि हर प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड, ठीक है। और बाकी जितने भी जोडियक हैं, किसी को मरकरी गवर्न करता है, किसी को यूरेनस, किसी को वीनस, हाँ, किसी को मून भी करता है, लेकिन दिस इज द ओनली सन साइन जिसको सन इटसेल्फ ही रूल करता है। सो ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कम है या कोई ज़्यादा है, लेकिन ये डिफरेंट है, ठीक है। ये खुद भी अपने आप को डिफरेंट पाते हैं हर सिचुएशन में, हर जगह पे लाइफ में, क्योंकि ये डिफरेंट हैं, इनको डिफरेंट बनाया गया है। और ये थोड़ा सा मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि लियोज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं समझती हूँ। लियोज की प्रॉब्लम क्या है, लियोज की प्रॉब्लम क्या है, वो कोई भी लियो आपको ये ऊपर बात नहीं बताएगा, क्योंकि लियोज जानते हैं कि वो स्ट्रोंग हैं। उनको ऊपर ऊपर से वो नहीं बोलते हैं कि हम स्ट्रोंग हैं, हम स्ट्रोंग हैं। उनको अंदर से पता है कि दे आर स्ट्रोंग, दे कैन हैंडल एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो लियो का थोड़ा सा इशू क्या रहता है, मैं आपको बताऊंगी कि उनको लगता है कि ठीक है यार, मैं स्ट्रोंग हूँ, हर चीज़ अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा भी क्या है कि सारी हार्डशिप, सारा संघर्ष, सारी परेशानी मुझे ही मिलती है। बाकी लोग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मैं जानता हूँ या जानती हूँ बहुत सारे लोगों को जो मज़े से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनके साथ ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देख पाता हूँ या देख पाती हूँ। सो लियो पीपल, हाँ, बड़े ही जिसे कहते हैं ना लविंग वे में और काइंड वे में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। और रीडिंग तो हम बाद में कर लेंगे और रीडिंग्स होती रहती हैं। आप आज मेरी ये बात सुनिए लियो पीपल कि देखिए, आप लियो यानी कि शेर, हाँ, जंगल का राजा होता है शेर। तो मुझे बताओ, क्या राजा ग्रुप में रह सकता है? नहीं, राजा अकेला रहेगा। सो अगर आप इस सनसाइन में बोर्न हो गए हैं लियो, सो यू आर डेस्टाइन्ड टू बी अलोन। आप आप चल ही नहीं पाओगे। आप जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कि किसी ग्रुप में, हाँ, किसी के पीछे लग के आप फॉलो कर ही नहीं पाओगे। आप लीडर हो, आप फॉलोवर बन ही नहीं पाओगे, आप भीड़ के साथ चल ही नहीं पाओगे। चलने की कोशिश करोगे कुछ देर के लिए तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। सो अगर आपने चुना है ये सनसाइन, ठीक है, वैसे तो हम ही चुनते हैं सब कुछ, अपनी लाइफ का सारा कॉन्ट्रैक्ट हम पहले ही करके आए हैं। तो भी, और आपको लगता है कि नहीं मैंने नहीं किया होगा, मुझे तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे भेज दिया गया, तो वैसे भी जैसे मर्जी अपने मन को समझा लीजिए कि यस, इफ यू आर अ लियो, यू आर डेस्टाइन्ड टू बी अलोन। एंड आपको ढेर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, क्योंकि राजा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? एक लॉजिकल सी बात है, प्रजा को दी जाती है? नहीं, राजा को दी जाती है, ठीक है। तो जैसे सन राजा है, ठीक है, उसको झुलसना पड़ता है, ठीक है, तपना पड़ता है, तपता है वो, तब जाके बाकी प्लैनेट्स को लाइफ मिलती है। तो जैसे सन भी सल्क करने लगे कि मैं ही क्यों, क्योंकि वो सन है, क्योंकि उसने चूज किया था राजा बनना, तो इसलिए वो डेस्टाइंड है तपिश को सहन करने के लिए, ठीक है, इतना जलने के लिए, इतना झुलसने के लिए, और दूसरों को लाइट एंड लाइफ देने के लिए। सो इस तरह से लियोज, आप अपने मन में से ना ये सल्किंग बिहेवियर बिल्कुल निकाल दें कि मैं ही क्यों। हाँ, आप ही को होना पड़ेगा, आप ही डेस्टाइंड हैं। अगर आपने इस सनसाइन को चुना या इस सनसाइन ने आपको चुना है, सो यू आर कैपेबल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप डेस्टाइंड ही हैं।
भगवान ने, कुदरत ने आपको वो सब चीज़ें दे के भेजा है कि आप ये सब हार्डशिप संभाल सकते हैं। हाँ, हार्डशिप्स आप लोगों की लाइफ में रही हैं, हर्डल्स रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, कार्ड पुल करने से पहले ये चीज़ मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि मैंने अभी अभी कलेक्टिव थोड़ी सी एनर्जी पिक की थी इस तरह की कि ये सोल ट्राइब जो है लियो वाला इस तरह की एनर्जी में कंस्टेंट रहता है। सो आई होप मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई हूँ। कहीं ना कहीं आप रिलीव्ड फील करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, किसी चीज़ का आंसर ना मिल पाना भी एक प्रॉब्लम होती है। अब आपको मैंने आंसर दे दिया कि हाँ ये ऐसा है, इसलिए है, और ये ऐसा ही है, इसे बोलते हैं डेस्टिनी। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी आप थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं सामंजस्य बिठा सकते हैं, समन्वय, थोड़ा बैलेंस ला सकते हैं, थोड़ा इजी आउट हो सकते हैं इस फैक्ट के साथ। इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं लियो की रीडिंग। सबसे पहले हम जो कार्ड पुल करेंगे वो होगा आपकी थ्रू आउट 2024 के लिए जो भी एनर्जीज रहने वाली हैं लियो। ठीक है, तो उसके लिए सो अगर आपको अपने लिए 2 मिनट बैठ के प्रेयर करनी है तो आप इस वीडियो को पॉज करके जिसको भी आप मानते हैं मन में प्रेयर कर सकते हैं कि 2024 में आपके लिए कुछ अच्छा वो दे के भेजे। गॉड प्लीज, गॉड प्लीज, प्लीज प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए उसकी कलेक्टिव एनर्जी 2024 में कैसी रहने वाली है। ओके ओके ओके, इसको लेते हैं। ओह वाओ वाओ, इतनी लंबी बातचीत हमने लियो के बारे में की और कार्ड भी क्या आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और एनर्जी के केस में आया है। सो जैसे कार्ड ने ना रीडिंग को पिक ही कर लिया, पहले से ही ना एनर्जी को पिक कर लिया कि कौन लोग इसको देखेंगे। ठीक है, एक पूरे डेक में ना एक यही कार्ड है जिसमें ये ना लायन बना हुआ है। सो आपके लिए मैं क्या कहूँ, रीडिंग बड़े पॉजिटिव नोट पे शुरू हो गई है। आपका जो इनेट कैरेक्टर है लियो का जो इनेट कैरेक्टर है, ठीक है, वो होता है स्ट्रेंथ। यू आर स्ट्रॉन्ग लियोस, you can handle anything and everything very gracefully and without sulking. I know that this is the fact. तो आप कर सकते हैं, आप बड़े आराम से करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मैं गाइडेंस पिक कर पा रही हूँ और एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो तो आपके सामने ही है कि यू आर स्ट्रॉन्ग और आप स्ट्रॉन्ग ही बने रहेंगे। कहीं ना कहीं जो एक चीज़ मैं और पिक कर पा रही हूँ कि अगर यही कार्ड किसी और जोडियक में आता तो मैं बोलती कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है या आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में रहेंगे। आपके केस में मैं कहूँगी कि आपको बनना नहीं है स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग। आपको अपनी ही एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर आप अपनी उसी एनर्जी में, उसी स्पार्क में रहेंगे जो हो सकता है 2023 में, 2022 में, 21 में, 20 में आपने कहीं ना कहीं खो दिया था। क्यों खो दिया था उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जब से कोरोना आया है ना, हम सभी ने एक कलेक्टिव हैवी कार्मिक काटा है। वो एक पर्टिकुलर जोडियक की बात नहीं हो रही है, हम सभी ने एक कलेक्टिव हैवी कार्मिक काटा है। तो जिसकी जैसी स्ट्रेंथ थी उसको वैसा दिया गया, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसे ज़्यादा दिया गया। अब भाई एक इंसान की कैपेसिटी है कि वो 10 किलो भार उठा सकता है, ठीक है, उसको 10 किलो दिया गया या 12 या 15 दे दिया होगा हद से हद। एक इंसान है जिसकी कैपेसिटी है कि वो 1000 किलो उठा सकता है, ठीक है, हो सकता है उसको 1200 किलो दे दिया हो, 1300, 1400, 1500 किलो दे दिया हो। तो ऐसे ही होता है। सो अगर आपको ज़्यादा मिला है तो आप ज़्यादा उठा सकते हैं, आप ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, आप में स्ट्रेंथ है। ठीक है, सो ये एक थोड़ी सी कंप्लेंट थी पूरे सोल ट्राइब की लियो की, जो मैंने पिक की है, जिसका मैंने आंसर दिया है। आप देखेंगे किसी भी जोडियक में मैंने सिर्फ कार्ड पुल किए हैं, उनकी गाइडेंसेस दी है, उनको एक्सप्लेन किया है। सिर्फ लियो की रीडिंग में कहीं ना कहीं मैंने एक कलेक्टिव पिक किया कि आप इस तरह की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैं हमेशा मुझे ही क्यों चुना जाता है। हाँ, आपको चुना जाएगा क्योंकि आप सेनापति हैं। ठीक है, जब भी युद्ध होगा तो सेनापति को सबसे पहले बुलाया जाएगा। इसमें आपको सल्क नहीं करना है, प्राउड फील कीजिए अपने ऊपर कि यू आर स्ट्रॉन्ग, और आपको अपनी ही एनर्जी में रहना है, आपको ये किसी से उधार नहीं लेना है। ठीक है, आप जो है ना सूरज हैं, आपको रोशनी किसी से उधार नहीं लेनी है, आपको देनी है। ठीक है, सो ये जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको आपकी एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और आप इनफ हैं अपने लिए, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ, अब मैं आऊंगी थोड़ा सा माइंड वाली लैंग्वेज यूज करूंगी, अपने ही सॉरी ऑथेंटिक सेंस में रहने के लिए बोला जा रहा है। ऑथेंटिक सेंस में, ऑथेंटिक सेल्फ में रहने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आप अपनी लाइफ को
ऑथेंटिकली जिए, ठीक है। 2024 में 2024 बहुत अच्छा ही कुछ आपके लिए लेके आएगा, क्योंकि लियोज के लिए लियो का ही कार्ड आ जाना, ठीक है, लायन का ही कार्ड आ जाना, स्ट्रेंथ का ही कार्ड आ जाना, जैसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा, जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ राइटियसनेस होती है एक चीज ना, यानी कि जिसे कहते हैं कि जो जिस चीज के लिए बना है, जो जिस चीज के लिए बना है उसको वो ही करना चाहिए, ठीक है। अब शेर किस चीज के लिए बना है, उसको वो ही करना चाहिए। लियोज किस चीज के लिए बने हैं, फ्रंट पे रहने के लिए बने हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज आएगी, घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, घर में एक बंदा लियो है तो वो फ्रंट पे जाएगा, हाँ उसको जाना है, वो डेस्टाइंड है इस चीज के लिए और वो कैपेबल है इस चीज के लिए, ठीक है। तो अगर कार्मिक को काटते हुए आपने पिछले साल या उससे पिछले साल कोई नेगेटिविटी डेवलप कर लिया है ना अपने ऑरा में, तो उसे क्लीन कीजिए प्रेयर के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, साइलेंस के थ्रू, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्ग, आपको अपनी ही एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है और आप अपनी ही एनर्जी में रहेंगे, बाय डिफॉल्ट रहेंगे 2024 में। और जो इंसान थ्रू आउट द ईयर इस वाली एनर्जी में, इस वाली स्ट्रेंथ में रहेगा, मुझे बताओ वो अपनी लाइफ में क्या नहीं कर लेगा। सो 2024 गाइस आप लोगों के लिए तो जिसे कहते हैं बड़े ही अच्छे नोट पे शुरू हुआ है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों के फाइनेंसिस, करियर और मनी वगैरह कैसा रहने वाला है। तो वो सारा एस्पेक्ट, आपका जॉब, आपकी सर्विसेज, ठीक है, और आपका बिजनेस, फाइनेंस, सब देख लेते हैं। प्लीज गाइड कीजिएगा सोल ट्राइब के लिए फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है। ओके, इसको लेते हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स। सो देखिए ये वाली एनर्जी में आप ना वर्क प्लेस पे, काम पे या जॉब जो भी आप अट्रैक्ट करेंगे, इस वाली एनर्जी में रहने वाले हैं। अब आप खुद देखिए, आप टैरो की रीडर भी नहीं है, अगर टैरो की रीडिंग्स देखते हैं तो ये कार्ड आपने देखा होगा, ये कार्ड आपको क्या कोई नेगेटिविटी दे रहा है? नहीं ना, ये कितनी पॉजिटिव, कितना कूल, कितनी कामनेस है यहाँ पे और कितना कॉन्फिडेंस है दो लोगों को एक दूसरे में, और कितनी जिसे कहते हैं केयर है एक दूसरे की, और एक अच्छी सी शेयरिंग हो रही है। यानी कि इसके पास जो अच्छा है वो इसको दे रही है और इसके पास जो अच्छा है वो इसको दे रहा है, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को ये वैसे तो सोलमेट वाला कार्ड होता है, बट क्योंकि ये आपकी आया है करियर वाली रीडिंग में, तो इसको मैं उस हिसाब से ही पढ़ूंगी यहाँ पे। सो करियर, फाइनेंस, जहां भी मैं आपको देख पा रही हूँ ना, अपनी जॉब पे, आपके वर्क प्लेस पे, तो कहीं ना कहीं ये आपके कुलीग हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंडशिप आप वहाँ डेवलप कर सकते हैं। और आप जो भी काम करेंगे ना, जो भी काम करेंगे, जिसे कहते हैं आपको इमोशनल फुलफिलमेंट होगी उस काम को करके। काम मतलब एक बोझ जैसा नहीं होगा, जहाँ कहीं ना कहीं लियोज को टेस्ट किया जाता है हर जगह, हर सिचुएशन में, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। कहीं ना कहीं उनको ना प्रूफ देना पड़ता है एवरी टाइम कि येस दे आर कैपेबल, येस दे आर स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे वर्क प्लेस पे शिफ्ट होती हुई लग रही है कि आप जिसे कहते हैं ना, आप थोड़ी सी शेयरिंग, केयरिंग, जिसे कहते हैं कि इनफ हो गया, काम हमने कर लिया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूव कर लिया, हमने बता दिया हम कौन हैं, जो जो हमें दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हमने फुलफिल कर ली है, तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट का टाइम आया है अब मेरा। तो आप इस तरह का कोई काम करेंगे जहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी फील करेंगे, थोड़ा चिल्ड आउट भी फील करेंगे, और थोड़ा सा अपनी पसंद का काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और वहाँ पे आप ढेर सारा जिसे कहते हैं ना दोस्तियाँ डेवलप हो जाना, फ्रेंडशिप, अच्छा माहौल, शेयरिंग और केयरिंग, सेलिब्रेशन वाला माहौल, ठीक है, कुछ क्रिएटिव आइडियाज एक दूसरे को शेयर करते हुए, ठीक है, कोलीग्स को या फर्म को या कंपनी को या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उस तरह की एनर्जीज में आप मुझे ज़्यादा, मैं आप लोगों को पिक कर पा रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छा टाइम वहाँ पे भी आपके लिए 2024 में एक अच्छा सा टाइम वहाँ पे भी मैं आपके लिए बनते हुए देख पा रही हूँ कि हार्डशिप जो हर्डल्स थे, ठीक है, वो आपने पार कर लिया। अब 2024 में जो आपने पीछे जो अपने अच्छे अच्छे वाले काम किए हैं ना, उनका जिसे कहते हैं फल लेने का टाइम आ गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी सी एनर्जी में, बहुत अच्छी सी ड्रीम जॉब में, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड होता है। और सोलमेट क्या चीज़ है? सोलमेट होता है कि आपका सपना पूरा हो जाना, हाँ, सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी मिल जाना। सोलमेट जो आपकी सोल को, आपकी आत्मा को तृप्त करे। तो कोई ऐसी चीज़ मैं आपको करते हुए देख रही हूँ 2024 में, चाहे आप जॉब चेंज करें, नई जॉब लें, नया काम करें, कुछ भी करें, किसी भी तरीके से कोई नई पार्टनरशिप करें। अगर कोई नई पार्टनरशिप भी आप करते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं अकेले, और कोई कोलैबोरेशन होती है आप लोगों की, तो वो कहीं ना कहीं बहुत फुलफिलिंग होगी। एक अच्छे पार्टनर को आप बिजनेस में अट्रैक्ट कर पाएंगे। और हो सकता है आपका बिजनेस अभी सो हो
और इस पार्टनर की एनर्जी से, क्योंकि जब एक इंसान दूसरे इंसान को एक अच्छी एनर्जी देता है तो सामने वाला भी उस इंसान को एक अच्छी एनर्जी देता है, सब एनर्जी एक्सचेंज ही तो है। तो हो सकता है आप जो जिस भी काम में हैं किसी पार्टनरशिप के थ्रू आपका काम वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी मैं यहाँ पे बिजनेस की और पार्टनरशिप की ही पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, जो लोग इंडिविजुअल जॉब्स में हैं उनके लिए भी अच्छा कार्ड है कि कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे जिसे कहते हैं अच्छा माहौल होना, हाँ सब कुछ ठीक रहना, जो बिचिंग और बाइटिंग बैक बाइटिंग अब तक चल रही थी वो थोड़ा ठीक हो जाना, या हो सकता है आप किसी नई जॉब को ही कर लें, पुरानी जॉब को छोड़ दें, क्योंकि ना पुराना अगर कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसमें चेंज लाने के लिए हमें उसे बिल्कुल ही छोड़ के कुछ नए सिरे से भी शुरू करना पड़ जाता है। तो इस तरह का आपका जो है मैं करियर फाइनेंस वगैरह देख पा रही हूँ कि पार्टनरशिप्स काफ़ी अच्छी होंगी और वो फलेंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये रख देती हूँ और एक कार्ड देखती हूँ आपके रिलेशनशिप्स के लिए कहीं ना कहीं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। लियोज आपने क्या खाया है? क्या खाया आप लोगों ने? आपकी इतनी अच्छी पॉजिटिव रीडिंग आई है। सबसे पहले तो ना जिसे कहते हैं ना अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाना सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, कि जो आप करने के लिए बने हो ना उस तरह की एनर्जीज में ही आपको रहने के लिए बोला जाए, या उस तरह की एनर्जीज का ही आप लोगों के अंदर डेवलप हो जाना सबसे अच्छी बात होती है। और नेक्स्ट कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो फॉर्चून तो आप समझते हैं, इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करूंगी कि फॉर्चून तो है ही कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं भाग्य। फॉर्चून होता है सौभाग्य, तो सौभाग्य का जो है चक्कर घूम गया है, यानी कि जितना भी आपने हैवी कार्मिक काटा है। और देखो मैंने आपकी रीडिंग करने से पहले लियो आपको समझाया था। ठीक है, आपके सामने ही कार्ड निकाले, हमें तो नहीं पता था कैसे कार्ड आने वाले हैं। ठीक है, हमें नहीं पता था कि कैसे कार्ड आने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मेरा आपको समझाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ थी कि यार मैं ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों, मैं मतलब कितना भी कर लूँ मेरे से और ज़्यादा उम्मीद क्यों की जाती है, हमेशा हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा जो है बाहर मुझ पे ही क्यों डाला जाता है। तो अब जो है जितना आपने भार उठाया, जितना आपने किया, जितना आपको टेस्ट किया गया, क्योंकि भगवान जो है ना देने से पहले किसी को टेस्ट करता है कि वो उसको होल्ड करने के लायक भी है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो हैवी कार्मिक था वो आपने काट लिया, वो चक्कर पूरा हो गया है। ठीक है, और बहुत लोगों का हैवी कार्मिक कट के एक नया साइकिल शुरू हुआ है 1 नवंबर 2023 से। ठीक है, सो अभी हम बड़े ट्रांजिशन वाले फेज में हैं, क्योंकि हैवी कार्मिक हमने काट लिया है पुराने वाला, और एक नई एनर्जीज में हम जाने वाले हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, अपनी ओरिजिनल जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी में रह के जो है आगे जर्नी को बढ़ाना है। तो आप बड़ा अच्छा से सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक हैवी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो जिन लोगों की रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप टूट गई है, ब्रेकअप हो गया है, सो गाइस ठीक है, कहना आसान है इन चीज़ों को, पर मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी पेनफुल होता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ आपका इतना ही था इसलिए वो ख़त्म हो गया है, या उस एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप ने, इंसान ने आपको कुछ सिखाना था, वो इनफ हो गया है उसका सिखाना, इसलिए वो लाइफ से चला गया है सॉरी, इसलिए वो लाइफ से चला गया है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि किसी बहुत अच्छे इंसान का, किसी बहुत अच्छी रिलेशनशिप का एक नए साइकिल का या सर्कल का कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गया है, इसलिए भी वो पुराना इंसान चला गया है। तो कोई भी आपकी रिलेशनशिप, ठीक है, कोई भी आपकी फ्रेंडशिप अगर टूट गई है ये पुराने हैवी कार्मिक टाइम पे, ठीक है, जो ढेर सारा आपको हार्टेक दे गई है, पेन दे गई है, तो सॉरी फॉर दैट। बट आपके लिए गुड न्यूज़ यही है लियो कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हुए, अपनी एनर्जी में रहते हुए, शेर बने हुए कहीं ना कहीं किसी दूसरे शेर को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा ना अब, ये भी आपकी एनर्जी को मैच करेगा कहीं ना कहीं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं ये हूँ और ये है, इसके साथ मैं चलना भी चाहूँ तो कैसे चलूँ, नहीं। अब ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून के थ्रू कर्माज को सेटल किया जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कर्माज को मैं सेटल होते हुए देख रही हूँ, और क्योंकि आपने अच्छे कर्मा ही किए हैं, आई नो दैट। ठीक है, आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा निभाया है, आप भागे नहीं हैं कभी भी पीठ दिखा के।
तो उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपका एक बड़ा अच्छा सा, जिसे कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून शुरू हुआ है, यानी कि सौभाग्य का आपका टाइम, जिसे कहते हैं सौभाग्य का उदय हो जाना। तो इसमें एक आइडियल फ्रेंडशिप, एक आइडियल पार्टनरशिप, एक आइडियल रोमांटिक रिलेशनशिप, आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहें देखें, लेकिन आइडियल मैचिंग, जिसे कहते हैं ना मैच मेड इन हेवन जो होता है ना, कि भाई स्वर्ग से बन के आया है, यानी कि ये तो भगवान ने ही आपको दिया है, तो सौभाग्य ने दिया है, सौभाग्य का चक्कर आपके साइड में खुल गया है, ठीक है। सो इसे क्लेम कीजिएगा और पुरानी एनर्जीज में से बाहर आइएगा। ढेर सारी मैं आपको स्ट्रेंथ देती हूँ। आई नो यू आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, बट समटाइम्स वी नीड स्ट्रेंथ। जो स्ट्रॉन्ग पीपल है ना, उनके साथ सबसे बड़ी गलत बात पता है क्या होती है? क्योंकि लोगों को लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग हैं तो उन्हें कोई स्ट्रेंथ नहीं देता है, ठीक है। उन्हें हम उनके हाल पे छोड़ देते हैं। जनरल बात बोल रही हूँ। जो भी आप देखना, आपके आसपास भी कोई स्ट्रॉन्ग पीपल है, अगर लियो के अलावा भी कोई इस रीडिंग को देख रहा है तो उनके लिए भी है कि अगर आपके आसपास कोई इंसान है कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसे अकेला ही छोड़ देते हैं ना। हम कभी सोचते नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग इंसान भी ढेर सारी हार्डशिप से गुजरता है। भाई इस स्ट्रॉन्ग इंसान को भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि वो सबको सहारा देता है और उसे उसी के हाल पे हम छोड़ देते हैं कि इसको तो किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो स्ट्रॉन्ग है। तो लियो के लिए इसलिए मैंने शुरू के 5 मिनट डिवोट किए थे इस चीज़ को लेके कि हाँ, लोग आपको इस तरह से आपके हाल पे छोड़ते हैं और छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप वो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंसान हो भाई, जिसने दूसरों का सहारा बनना है, ना कि दूसरों से सहारा तलाश करना है, ठीक है। सो इसके बाद हम लेंगे कुछ गाइडेंसेस। तो पहली गाइडेंस मैं ले रही हूँ ओशो से, ठीक है, दी मास्टर। और इस कार्ड को ना मैं इसके साथ समझाऊंगी, ठीक है। दी मास्टर कौन होता है? मास्टर यानी जिसने किसी चीज़ पे मास्टरी कर ली हो, ठीक है। मास्टर होता है अल्टीमेट कार्ड ऑफ दी ओशो ज़ेन डेक। सो इससे ऊपर कोई कार्ड नहीं होता है इसमें। तो मास्टरी किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ में, किसी चीज़ में, फील्ड में मास्टरी होना किसे बोलते हैं? मास्टर कौन होता है, ठीक है? जो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहता हो, ठीक है। तो यहाँ यही गाइडेंस है, ठीक है। आपने मास्टर रहना है अपनी लाइफ का बन के, अपने इमोशंस को मास्टर करना है, कहीं ना कहीं चीज़ों को, लोगों को, उन पे मास्टरी लेनी है, क्योंकि आप उसी के लिए डेस्टाइंड है, ठीक है। आप जो है अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हुए मास्टरी डेवलप करें, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है ओशो की। देन नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीम, ठीक है। तो ड्रीम है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि आपके जितने भी सपने हैं, जिनके लिए आपने सपने देखे हैं, अपने सपनों के लिए सपने देखे होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इंतज़ार किया है ढेर सारा हर चीज़ के लिए, और इस चीज़ के लिए तो आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया। ये आपका सपना है कि एक सोलमेट हो, एक रोमांटिक पार्टनर हो जो मुझे समझे, ठीक है, जो मुझ जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान के अंदर झांक के देखे कि टाइम पे मैं भी कमज़ोर पड़ जाता हूँ, जो मेरे उस पहलू को देखे जिसको दुनिया नहीं देख पाती है। तो मैं एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सो गुड न्यूज़ इज दिस लियोस, कि ऐसा ड्रीम पार्टनर आपकी लाइफ में 2024 में जरूर आएगा, बशर्ते कि आप उसे पहचाने और आप उसकी इज्जत करें, और जब वो आपकी लाइफ में आए तो आप उसे संभाल के रख सकें, ठीक है। उसको पहचानना है, उसको ऑन करना है, उसको अपना मानना है, ईगो को, प्राइड को, क्योंकि लियोस में ये प्रॉब्लम भी होती है, ईगो और प्राइड बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको परे करके इस इंसान को आपने, जब भी ये आपकी लाइफ में आता है, सोलमेट, दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट, सो इसको ऑन करना है, उसको बहुत संभाल के रखना है। ये बहुत प्रेशियस वाली रिलेशनशिप होने वाली है, ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। इसके बाद गाइडेंसेस लेंगे हम मून से, वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। अब लियो के लिए भी आया वर्क थ्रू योर फियर्स। तो ऐसा नहीं है कि लियोज में फियर्स नहीं होते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे फियर नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग डर जाते हैं तो गिव अप कर देते हैं कि नहीं, हमने नहीं करना। लियोज वो लोग हैं जो चाहे जो मर्जी हो जाए, दे आर डेस्टाइंड कि उन्होंने अपने फियर को साइड में रख के वो काम करना है जो उन्हें दिया गया है। सो आपके लिए और गाइडेंस है कि वर्क थ्रू योर फियर्स, यानी कि अपने जो फियर्स हैं उनके थ्रू और काम करें, ठीक है ना। हो गई ना वही बात, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग बन के ही वो रह सकता है, ठीक है। तो जो भी आपके फियर्स हैं, इनेट फियर्स हैं, चाहे वो जो मर्जी है, उन पे काम करें लियोज आप। 2024 में आपके लिए अच्छा रहेगा।
देन नेक्स्ट कार्ड फ्रॉम द मून इज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। और ये मैं इस बारे में कहूँगी, हो सकता है आप किसी को लाइक करते हो सकता है कोई आपको लाइक करता हो और आपको पता हो कि वो मुझे लाइक करता है, और कहीं ना कहीं कोई डर हो, और ये डर होता है रिजेक्शन का, कि कोई पुरानी रिलेशनशिप टूट गई थी या किसी ने रिजेक्ट कर दिया था, दिल तोड़ दिया था, ठीक है, और बड़ा हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं अबंडेंट करके कोई चला गया था, ठीक है। सो इन्हीं फियर्स पे बात हो रही है कि इन्हीं फियर्स पे आपने काम करना है, इन्हीं को फेस करना है कहीं ना कहीं, ठीक है, और बोल्ड बनना है और मेक दी फर्स्ट मूव। तो आपने इस एनर्जी में नहीं रहना है कि वो पहले वाला या पहले वाली मुझे छोड़ गई थी, दोबारा भी ऐसा ही होगा, नहीं। बी बोल्ड, बोल्ड बनना है, ठीक है, असर्टिव बनना है और मेक दी फर्स्ट मूव, ठीक है। और फर्स्ट मूव लेना है, यानी कि अपने मन की बात कहनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। कोई भी अच्छी चीज़ें जो लाइफ में होती हैं लियोस, और बाकी ज़ोडिएक भी अगर कोई इस रीडिंग को देख रहा है, कोई भी अच्छी चीज़ जो होती है ना, वो हमें ग्रैब करनी पड़ती है, उसके लिए वेट नहीं करते होते हैं, और बोल्ड बनना पड़ता है और क्लेम करना पड़ता है, ठीक है। सो इस तरह का आपको एनर्जी मैं आप लोगों की पिक कर पा रही हूँ कि आपको पीछे नहीं रहना है, आपने फर्स्ट मूव लेके आगे रह के बतानी है अपने मन की बात, ठीक है। अच्छे लोग लाइफ में ना बार बार नहीं आते हैं, ठीक है। सो आखिरी जो गाइडेंसेस हैं वो हम ले रहे हैं एंजल से। सो थ्रू आउट दिस रीडिंग अगर लियो आपने कुछ सोचा है, कोई बहुत बड़ी बात, कोई बड़ा कंफ्यूजन या कुछ भी आपके मन में चल रहा है जिसका आप आंसर चाहते हैं, सो आंसर इज वेट, ठीक है। वो जो भी है वो अभी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ी पेशेंस रखिए। आई नो पेशेंस की आप लोगों में काफ़ी कमी होती है लियोस, तो आपको वेट करने के लिए और पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। वो जो भी आपने सोचा है थ्रू आउट दिस रीडिंग, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, ठीक है। अब हम लास्ट कार्ड ले रहे हैं, एंजल से ही ले रहे हैं लास्ट कार्ड, ठीक है। अब क्या है, अब आप अपने सामने देखिएगा कि कार्ड्स कैसे रिपीट होते हैं। कार्ड इज टेक एक्शन, आप एक्शन लीजिए। किस बारे में एक्शन लीजिए? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये भी एक ही बात है कि आप एक्शन लीजिए, आप एक्शन लीजिए। किस बारे में? जो मैं पिक कर पा रही हूँ, सॉरी, वो इस बारे में है कहीं ना कहीं, ठीक है। जितना मैं पिक कर पा रही हूँ वो इस बारे में, इस ड्रीम के बारे में। ये ड्रीम कोई भी हो सकता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको पार्टनर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टनर ऑलरेडी आपके पास है एंड यू आर हैप्पी, तो आप इसे एक करियर ऑप्शन के तौर पे भी ले सकते हैं। आप इसे एक नई पार्टनरशिप के तौर पे भी ले सकते हैं कि हाँ, अगर आप कोई पार्टनरशिप, कोई कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, तो हाँ, आपको बोल्ड बनना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप इसे किसी और रिलेशनशिप में देख रहे हैं, ठीक है, आप किसी अपॉर्चुनिटी के तौर पे, किसी जॉब के तौर पे कोई नया करना चाहते हैं कुछ, क्योंकि हर किसी को पार्टनर तो अट्रैक्ट नहीं करना है ना, हर कोई तो उस एनर्जी में नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ब्लेस्ड हो, उनके पास पार्टनर हो सकता है कुछ लोगों को अभी पार्टनर चाहिए ही नहीं है, वो भी अपना कुछ सेट करना चाहते हैं करियर में, ठीक है। तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि आपको बोल्ड बनना है, मेक द फर्स्ट मूव, टेक द एक्शन, देन यू विल गेट योर ड्रीम जॉब, योर ड्रीम पर्सन और एनीथिंग यू वांट, ठीक है। सो इस तरह से लियोज आपकी रीडिंग बड़ी अच्छी रही है, बड़े पॉजिटिव नोट पे शुरू हुई है और बड़े ही पॉजिटिव नोट पे ख़त्म भी हुई है। आई थिंक आप लोगों के लिए तो इनफ ब्लेसिंग्स हो गई हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि आपके लिए मैं कुछ और ब्लेसिंग्स और गाइडेंस निकालूं। तो बताइए, और निकालूं? आपको और ज़्यादा चाहिए? ठीक है, तो मैं पिक कर पा रही हूँ कि हाँ, लियोज कह रहे हैं कि हाँ, हमें और भी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस चाहिए। तो ठीक है, देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंसेस हैं। ओके, ऊपर कर देते हैं। ओके 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 ओके, और क्या गाइडेंसेस हैं? ठीक है, देखते हैं। ओके, करियर, ठीक है ठीक है। फिर ये चीज़ भी ना, मैंने भी ज़्यादा इसको बाद में, जो मून के कार्ड आए थे और जो एंजल की गाइडेंस आई थी, मैंने भी इसको बाद में करियर में ही पिक किया था। हालांकि ये सोलमेट का कार्ड है, ठीक है, और ड्रीम के फुलफिलमेंट का कार्ड है कहीं ना कहीं। सो ड्रीम फुलफिलमेंट हर किसी के लिए सोलमेट नहीं होती है, ठीक है, ये तो आप भी समझते हैं। ड्रीम फुलफिलमेंट यहाँ पे जो मैं एनर्जी ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ सोल ट्राइब की, इसका मतलब वो करियर की ही है। सो करियर की रिगार्डिंग आप देखिए, फिर आपका ड्रीम जो है फुलफिल होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, बशर्ते कि आप उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट एक्शंस हैं वो लें, ठीक है।
देन सेकंड कार्ड इज ऑफ रीडिंग, ठीक है। सो मुझे नहीं पता है लियोज आप किस प्रोफेशन में हैं और आपकी क्या हॉबीज हैं, पर रीडिंग का कार्ड आया है, यानी कि ये इसको आप स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आप रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप अम्यूजमेंट के लिए भी रीडिंग कर सकते हैं। कुछ लोग अगर ऑथर, राइटर और इस तरह के प्रोफेशन में हैं तो वो भी रीड कर सकते हैं, रीड करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपको आपका नॉलेज, आपके स्किल्स शेयर करने पड़ते हों, तो उसके लिए भी आपको गाइड किया जा रहा है। ये गाइडेंस है कि आप रीडिंग करें, और ज़्यादा रीडिंग करें। अगर आप करते हैं ऑलरेडी तो अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस करें। एंड थर्ड इज कीप ऑन। सो लियोज कीप ऑन, आपको चलते ही जाना है, आपको ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको ऐसे ही स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ते जाना है। सो प्लीज कीप ऑन। तो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दें, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आए, जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दें, यानी कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है। सो कार्ड्स रिपीट ही होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ज़्यादा कार्ड 10-20 कार्ड नहीं निकालती हूँ। 3 कार्ड से ही मैंने कलेक्टिव रीडिंग यहाँ पे आई थिंक उसके साथ जस्टिस कर दिया है, क्योंकि 3 कार्ड ही हमारे को सारी कहानी बयान कर देते हैं। और 3 कार्ड भी हमने इसलिए लिए कि हमने 3 एस्पेक्ट देखने थे। अदरवाइज तो एक कार्ड से भी रीडिंग इतनी एक्यूरेट हो जाती है अगर आप एनर्जीज को पिक कर पाते हैं तो। सो लियोस, आपके लिए मैं पर्सनली बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे पता है लियोस हमेशा ही बहुत सारी हार्डशिप से गुजरते हैं, और ऐसी हार्डशिप से गुजरते हैं कि वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंसान से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये स्ट्रॉन्ग ही बना रहे, और उससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो भी वीक होगा अंदर से, ठीक है। बट मैंने आपकी कलेक्टिव एनर्जी पिक करके आपको अपनी जो गाइडेंस देनी थी, आपको आपके अल्टीमेट क्वेश्चन का आंसर देना था, वो पहले ही दे दिया है। तो आई होप मैं आप लोगों की रीडिंग के साथ, आप लोगों की एनर्जीज के साथ जस्टिस कर पाई हूँ। अगर आपने मेरी रीडिंग से रेजोनेट किया है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इस पॉजिटिव से नोट पे मैं लियोस पीपल आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ, आप लोगों को ब्लेसिंग्स देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।